इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली प्रदूषण पर मंत्री आशीष सूद का पलटवार, बोले हवा नहीं, आंकड़े साफ किए गए, दिल्ली प्रदूषण कोई मौसमी मुद्दा नहीं। गुजरात के ताप जिले में महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी रूसना बहन, 2 लाख से ऋण वाली सरकारी योजना से बदली जिंदगी। अकोला में मचा हड़कंप, कलेक्टर ऑफिस को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा एजेंसियों की तलाशी अभियान जारी। राजस्थान के सिलोर पुल पर भीषण सड़क हादसा, बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट, अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के तापी जिले के सोगान तालुका के सिलतवेल गांव की रूसना बहन गामित ने महिला आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। एक साधारण गृहिणी से सफल उद्यमी बनने तक का उनका सफर सरकार की महिला आत्मनिर्भरता योजना की सफलता को दर्शाता है। रूसना बहन गामित को इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का ऋण मिला। वहीं जिला महिला एवं बाल अधिकारी कार्यालय से 35% यानी 70,000 रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। दरअसल सिलतवेल गांव की रूसना बहन गामित ने सरकारी मार्गदर्शन और अपने मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने गांव में किराने की दुकान शुरू की। आज उनकी दुकान से प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए की कमाई हो रही है, जिससे वे हर महीने लगभग 60,000 रुपए तक कमा रही है। रूसना बहन का कहना है कि इस योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और वे अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन सकी है। उन्होंने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि महिला स्वावलंबन योजना ने न सिर्फ उनकी बल्कि गांव की और अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ये कहानी साबित करती है कि सही अवसर और समर्थन मिलने पर ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती है। मारू नाम गामित रोशनीबेन रणजीतभाई छे। हूँ सोनगढ़ तालुकाना सिलिटवेल गामनी वतनी छूँ। मैं महिला बाળ અને મહિલા અધિકારી શ્રી કચેરીના સ્વાવલંબન યોજનાનું ફોર્મ ભરેલ છે, જે મને અધિકારીઓ તરફથી આ ફોર્મની માહિતી મળેલ છે, જેમાં મને 2 લાખ રૂપિયાની લોન મળેલ છે, જેમાં હું 35% 70,000ની સહાય મળેલ। તેમાં મેં કરિયાણાની દુકાન કરેલ છે, જેમાં મને અંદાજે 1500 થી 2000ની રોજની આવક થાય છે, જેમાં હું મારું અને મારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવું છું અને બાળ અને મહિલા અધિકારી શ્રીને તેમજ સરકારશ્રીનો આભાર માનું છું। अकोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी कार्यालय को ईमेल के जरिए 4 किलो आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे मेल में दोपहर 2 बजे से पहले पूरे कार्यालय को खाली करने की चेतावनी दी गई थी। मेल मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और पूरे जिलाधिकारी कार्यालय परिसर को तुरंत खाली कराकर छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी, बम निरोधक दस्ते, एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अकोला में हुई इस घटना के बाद कई घंटों तक जांच चली। बता दें, फिर भी किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से प्रशासन और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय की इमारत को दोबारा प्रशासन के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ है। गौरतलब है कि इस तरह की धमकी भरे मेल नागपुर और कोल्हापुर में भी हाई कोर्ट को उड़ाने के नाम पर भेजे गए थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। आज एक मैसेज मिला था कलेक्टर ऑफिस में कि 4 किलो आरडीएक्स से आपका ऑफिस ब्लास्ट कर देंगे और 2 बजे तक आप आपका पूरा ऑफिस इवैक्यूएट कर दीजिए, एम्प्टी कर दीजिए। तो उस हिसाब से जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली, माननीय एसपी सर ने तुरंत यहाँ पर हमको गाइडेंस किया और बाद में यहाँ पर मैं खुद हमारे डिवीजन के 4 पीआई
उसके साथ में आरसीपी और बीडीडीएस को हमने इन्फॉर्म किया, बीडीडीएस की टीम यहाँ पर आई। उसके साथ एटीएस को भी हमने इन्फॉर्म किया, एटीएस की टीम भी यहाँ पर आई। बीडीडीएस की टीम ने पूरा कलेक्टर ऑफिस का जो इमारत है वो पूरा सर्च किया। उसके बाद जो परिसर है वो भी सर्च किया और उनको कुछ वैसा कुछ मिला नहीं और अभी बिल्डिंग सुरक्षित है। इस हिसाब से पीआई कोतवाली को अभी वो उनका सर्टिफिकेट हैंड ओवर करके बिल्डिंग का जो रेगुलर कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। सर किसी पे संदिग्ध शब्द जो अभी ईमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी से इंफॉर्मेशन आई है उस ईमेल आईडी की तहकीकात हमारी साइबर टीम कर रही है अभी। पटियाला पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। थाना मॉडल टाउन और थाना सिविल लाइन की संयुक्त पुलिस टीम ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुमित और हैप्पी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। जांच में सामने आया कि आरोपी खास तौर पर पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल और लीला भवन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाते थे, जहां वाहन चोरी करना उनके लिए आसान होता था। पटियाला पुलिस ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे अन्य चोरी की वारदातें का खुलासा भी होने की उम्मीद है। इस कार्रवाई के बाद शहर में सक्रिय वाहन चोरों में हड़कंप मच गया है। ਇਹ 10 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਸਿਟੀ 1 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ 42 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 43 मोटरसाइकिल रिकवर किए गए। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ जी 2 व्यक्ति ਇਹ 'ਚ गिरफ्तार ने जी। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਮਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਲਕਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗ ਫੜੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਕੜੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਏਰੀਆ ਚ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੋ 43 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। दिल्ली के संसद परिसर से आज सुबह एक अहम वीडियो सामने आया, जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बीबीजी रामजी बिल 2025 के खिलाफ रात भर धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध उस बिल के संसद के दोनों संसदों में पारित होने के बाद शुरू हुआ, जिसे लेकर टीएमसी ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस दौरान टीएमसी सांसद डोला सेन ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए वह महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्वज नाथूराम गॉडसे थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आज की सत्ता उसी विचारधारा का सम्मान करती है। डोला सेन ने यह भी कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर सरकार ने प्रतीकात्मक रूप से एक बार फिर से गांधी जी की हत्या की है। क्या आप लोग की मांग है? देखिए, दोनों तरफ की मांग है। एक है ये जो हमारे देश में चलते थे कि बहुत डाउन ट्रॉडन पीपल को 100 दिन की काम मिलते थे पर ईयर, वो है MGNREGA, वो है महात्मा गांधी जी के नाम पर। लेकिन अभी जो ट्रेजरी बेंच में है ये बीजेपी वाले वो फ्रीडम मूवमेंट में नहीं थे, इसीलिए फ्रीडम फाइटर के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए और किसी के लिए इसका पास कोई रेस्पेक्ट नहीं है। उनकी जो प्रीडिसेसर है नाथूराम गॉडसे, उन्होंने महात्मा गांधी जी का हत्यारा की और उनको वो पूजा करते हैं। इसीलिए 30 अक्टूबर 1948 महात्मा गांधी जी को निधन किया गया और अभी कल 18 दिसंबर 2025 महात्मा गांधी जी को फिर एक बार निधन किया गया सदन के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया नारेगा की तरफ से। और दूसरा बात यह है कि नारेगा में पहले ये था
कि कोई कंडीशनल नहीं था, अनकंडीशनली कोई भी मांगे डाउन ट्रॉडन पीपल कि हमको 100 दिन का काम चाहिए तो उनको मिलने वाले थे, और उसका पूरा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थे। अभी वो बोल रहे हैं कि 40% इकोनॉमिक जिम्मेदारी, पैसा का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ वो किधर वो काम करेगा कि नहीं करेगा, कौन राज्य में करेगा, कब नहीं करेगा, वर्षों में 60 दिन का छुटकारा लेंगे, वो 60 दिन कैसे ठीक करेंगे, ये सब उसकी हवाले में रहेगा। उसकी सेंट्रलाइज पावर उसके हाथ में रहेगा, और पैसा देना पड़ेगा स्टेट को। तो ये हमको लगता कि वो पहले 15 साल में बोले थे ये गड्ढा खोदने के लिए MGNREGA है, मोदी जी खुद बोले थे। तो वो वही दिखा रहे कि अभी वो एक स्टेप डाउन किया, दूसरा दिन वो पूरा रिवोक कर लेंगे, वो पूरा हटा देंगे MGNREGA को, रखेंगे ही नहीं, नाम भी बदल दिया और वो हटा भी देंगे। तो हमारे जो आम जनता, हमारे जो डाउन ट्रॉडन पीपल, हमारे जो पीपल 70% अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए हम उसके खिलाफ, हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, हम अपोजिशन सब उसको चिट्ठी लेके भी दिए थे, हम मांग किए थे हाउस पर कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, इसके ऊपर चर्चा करे। इतना हड़बड़ी मत करिए कि 5 घंटा में इसका काम खत्म, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो मोदी है तो मुमकिन है बोल के गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। इसीलिए हम ऑल अपोजिशन उधर से वॉकआउट करके वेल में जाके स्लोगन देके उसके बाद वो वॉकआउट करके निकल आए, और उसके बाद AITC की तरफ से रात 12 बजे से आज दोपहर 12 बजे तक हम इधर बैठे हैं, धरना में है, अवस्थान में है। रात 12 से अभी तो मोटा मोटी 9 बज गया होगा शायद, हम इधर ही है, 9 बजने वाले हैं, हम इधर ही है, और इसी प्रोटेस्ट में हम 12 घंटा की धरने पर हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के प्रदूषण को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कोई मौसमी या पिछले कुछ महीनों में पैदा हुई समस्या नहीं है, बल्कि ये वर्षों से चली आ रही एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अपना कोई अलग मौसम नहीं होता, और राजधानी में प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों का भी बड़ा योगदान होता है। इसके बावजूद कुछ बेरोजगार नेता हाल ही के दिनों में इस मुद्दे पर अनावश्यक शोर मचा रहे हैं। AQI मॉनिटरिंग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि AQI मॉनिटर केवल ग्रीन बेल्ट से लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि 2016 से 2018 के बीच लगाए गए 20 AQI स्टेशनों में से करीब 30% ग्रीन बेल्ट में थे, और ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके। उनके इस बयान के बाद राजधानी में प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। कहता हूं कि पॉल्यूशन इज नॉट ए सीजनल इशू और इशू दैट हैज ए रूट इन द नेशनल कैपिटल इन लास्ट 10 months। ये केवल किसी सीजन का इशू नहीं है या पिछले 10 महीने में उपजा हुआ इशू नहीं है। मैं अक्सर आप सबसे कहता रहा हूं, और मेरा ये प्रामाणिक मत है कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे जैसे श्रीनगर में बर्फ पड़ेगी, दिल्ली में सर्दी बढ़ने लग जाएगी, मनाली में बर्फ पड़ेगी, दिल्ली में सर्दी बढ़ जाएगी, राजस्थान में धूल भरी आंधी आएगी, दिल्ली में धूल भरी आंधी बढ़ जाएगी। कल के हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी, अमिड फेवरेबल विंड कंडीशंस AQI improves across Delhi and NCR। साथ ही साथ एक खबर और छपी, Delhi's PM 2.5 has 60% of Delhi's PM 2.5 from nearby towns data। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी कि विंड कंडीशन के कारण AQI अच्छा है और आसपास के राज्यों के कारण दिल्ली का PM 2.5 बढ़ता है। मजे की बात है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, स्लो विंड्स स्मॉग पुश AQI फ्रॉम ब्रिंक टू सीवियर। यह मेरी बात को तथ्यात्मक रूप से सही बताता है कि दिल्ली के प्रदूषण में
आसपास के राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पंजाब, हरियाणा और आसपास हमारा अपना अब कोई मौसम नहीं है, ये सबको पता है। ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं बता रहा हूं। मगर इसके बावजूद भी बहुत समय से लोग शोर, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग, कुछ बेरोजगार नेता जो कभी ईवीएम के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो कभी कोल एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी जो ये जो हमारा बिजली के एक्सपर्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट बन जाते हैं, समय समय पे आप देखते हैं सरकार की निंदा करने के लिए इन मुद्दों पे ये बोलते रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 5 मिनट केवल आपको ये बताऊंगा कि आज दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों है। बड़ा हल्ला मच रहा है कि दिल्ली की सरकार ने AQI मीटर्स, AQI मॉनिटर्स ग्रीन बेल्ट्स में लगा दिए। मचा ना, हमारे बेरोजगार नेता सब कह रहे थे ना। देखिए 2016, 17, 18 में 20 स्टेशंस वर एडेड ग्रीन 20 लिस्ट में, जिसमें कहां लगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगे, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रीन बेल्ट है करनी सिंह शूटिंग रेंज की, और अलीपुर में रूरल बैकग्राउंड में लगे, नेहरू नगर के कॉलेज कैंपस पे लगे, नजफगढ़ के रूरल बेल्ट में लगे। और आउट ऑफ दीज 20 AQI स्टेशंस 30% वर इन द ग्रीन बेल्ट, 30% ग्रीन बेल्ट में थे, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू क्लियर द एयर, दे वांटेड टू क्लियर द स्टैटिस्टिक्स। उन्हें हवा साफ नहीं करनी थी, स्टैटिस्टिक्स साफ करने थे। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, CAG रिपोर्ट कहती है, CAG की रिपोर्ट कहती है, द लोकेशन ऑफ CAAQMS डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट laid down by CPCB, indicating possible inaccuracies in data generated by them, rendering the AQI values unreliable. ये मेरी रिपोर्ट नहीं है साहब, CAG की रिपोर्ट है। इसलिए अभी जो बेरोजगार नेता जगह जगह घूमकर ये कह रहे हैं कि साहब डाटा फज हो रहा है, डाटा फज हो रहा है, ये तो ये कह रहे हैं, इनके समय से इस संदर्भ में CAG की टिप्पणी है। राजस्थान के बूंदी जिले के सदर इलाके में सिलौर पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटाबंदी जयपुर 4 लेन हाईवे पर हुई घटना में एक बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलट गया, जिससे कार पूरी तरह दब गई। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उमा शर्मा ने बताया कि हादसा ट्रेलर के टायर फटने के कारण हुआ है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सामने आ रही कार से टकरा गया। राजस्थान के बूंदी जिले के सदर इलाके में सिलोर पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोटा बूंदी जयपुर 4 लेन हाईवे पर बजरी से भरा ट्रेलर कार पूरी तरह पलट गया, जिससे कार पूरी तरह दब गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एडिशनल SP उमा शर्मा ने बताया कि दोनों वाहन पलट गए और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है। यह हादसा स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। पुलिस ने मौके पर सघन जांच शुरू कर दी है और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाया है। शाम को 6 बजे जो कोटा बूंदी नेशनल हाईवे है, वहाँ सिलोर पुलिया पर अनंता होटल के पास में एक ट्रेलर का टायर फटने पर असंतुलित होकर आगे चल रही एक क्रेटा गाड़ी को टक्कर मारी और दोनों ही गाड़ियां दूसरी साइड पर जाकर पलट गई, जिसमें 5 लोग हताहत हुए हैं, 4 की मृत्यु की सूचना है, एक घायल है जिनका उपचार जारी है। प्रथम दृष्टया जो पीड़ित परिवार है वो टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। हादसा ये बजरी वाला ट्रेलर है
और इसका टायर फटने से प्रथम दृष्टया संतुलित होकर ये हादसा होना सामने आया है। बाकी सभी कारणों की जांच की जा रही है। हादसा काफी भीषण था। अभी 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी घायलों मृतकों को हमने सरकारी अस्पताल बूंदी में शिफ्ट कराया है और हाईवे को वापस से चालू करा दिया गया है। जो पीड़ित हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।